Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a sample of ammonia contain only H1 and H2 isotopes of hydrogen in 4:1 ratio and N14 and N15 isotopes in the nitrogen into 3:1 ratio. How many neutrons are present in 1.758 milligram of ammonia? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। ठीक है, पूछा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने परसेंट हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक अमोनिया मानना है, तो इस अमोनिया का मोलर मास क्या होगा ये निकालना है। क्या करना पड़ेगा, एवरेज मास निकालना पड़ेगा। 4:1 में है तो हाइड्रोजन का पहले निकाल लेते हैं एवरेज मास। तो एवरेज मास ऑफ द हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, तो 1 इंटू ये कितना आपके पास है 4 है, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका 1, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने एटम्स हो गए, टोटल 5 एटम्स हो गए, तो 5 यानी कि 4 प्लस 2 6 बाई 5 आ गया। नाइट्रोजन के एवरेज मास की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एवरेज मास कितना हो जाएगा, एक का आपका कितना है 14 है, 14 वाला का रेशियो क्या है 3 है, और अगर मैं बात करूं 15 का तो उसका रेशियो कितना 1 है, और डिवाइडेड बाय कितने एटम हो गया आपका 3 और 1 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 3 जा 4 3 जा 12 कैरी 1 3 1 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और आपका 4 ओवर 5 बाई 4। तो अब हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना, और एवरेज मास जब निकलेगा तो हम अमोनिया का मास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज 57 इज डिवाइडेड बाय हाउ मच 4, ये लगभग कितना आ गया आपका 14.25, और 6/5 की बात करें तो डायरेक्टली निकल जाएगा 6/5 1.2 आ जाएगा। तो दोनों का मास, अब इसको क्या करना है ना, Mn3 का मास के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका जब मास निकालेंगे तो 14.25 प्लस क्या हो जाएगा, तो इसको हम 3 टाइम्स करेंगे, मींस 1.2 का 3 टाइम्स, और प्लस करेंगे किसके साथ 14.25, तो ये लगभग एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रहा है 17.85। वो पहले से आइडिया था कि इसके आसपास ही आएगा। अब यहां से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स के लिए क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास आपका कितना है 1.785, ये ग्राम में निकालते हैं तो इसको भी ग्राम में निकालना पड़ेगा, तो मिलीग्राम से ग्राम के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई होता है, और ग्राम में यहाँ पे कितना है आपका 17.85। अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ पे लेकर आऊंगा तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, यानी कि ये 4 है 6 इंटू 10⁻23, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर के लिए आपको ये लेने के लिए कहा गया है, तो ये बन जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻19। तो 18 के ऑर्डर में पूछा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि 60 आपके पास अमोनिया होंगे 10⁻18, तो यहाँ पे इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की सोचते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं बात एक अमोनिया का, तो यहाँ पे आपके पास कितने, अच्छा सबसे पहले नंबर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेते हैं, तो इतने ही नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगे। नंबर ऑफ नाइट्रोजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, जितने अमोनिया उतनी ही नाइट्रोजन होंगे, यानी कि 60 इंटू 10⁻18 नाइट्रोजन होंगे, उसमें से 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 3 हिस्से में, मींस एक को हम 4 से डिवाइड करेंगे और एक को हम क्या करेंगे 3/4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा 15 वाला, मतलब इतने सारे 15 वाले नाइट्रोजन हैं, और 14 वाले कितने आएंगे, तो 3/4 टाइम्स ऑफ दिस 60 इंटू 10⁻18। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स कितना आ गया 120 इंटू 10⁻18 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7 से मल्टीप्लाई होगा, और ये कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, सो 4 से आई गेस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 15 से, तो 15 3 अच्छा 21 एंड 15, तो 21 और हम 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये 7 3 21 होगा, तो 15 1 जब 15 30, और ये आपके पास कितना है 15 1 15 था तो 5 कैरी 1, और 15 2 30 एंड 1 31, तो इतने सारे यानी 315 इंटू 10⁻18 न्यूट्रॉन यहाँ से आ गए। तो दोनों का ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नाइट्रोजन में सिर्फ कितने हो जाएंगे, तो सिर्फ नाइट्रोजन में 120, और ये तो दोनों का ऐड करेंगे तो 5 3 और 1 5 सॉरी और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 314 इतने इंटू 10⁻18 न्यूट्रॉन सिर्फ किसमें है, नाइट्रोजन में है, जब अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब हम हाइड्रोजन का काउंट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो जितने NH3 मॉलिक्यूल्स हैं उसका जस्ट ट्रिपल, 3 आपके पास है, ट्रिपल हो जाएगा, तो 3 इंटू 60 इंटू 10⁻18। अब इसका 1/4 टाइम क्या हो जाएगा H1, और
और वन इसका क्या होगा 1/4 टाइम, 4/5 टाइम आपका क्या आएगा H1 वाला, 4/5 टाइम H1 आएगा एंड इज 3 इंटू 60 इंटू 10⁻18, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली 0 होगा क्योंकि इसमें आपका न्यूट्रॉन्स नहीं होते। सेकेंड हम बात करते हैं H2 में, ये कितने होंगे, तो 1/5 ऑफ दिस वैल्यू, 1/5 ऑफ दिस 3 इंटू 60 इंटू 10⁻18, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, सो 12 टाइम्स, तो 12 3 जा 36, तो 36 इंटू 10⁻18 न्यूट्रॉन यहाँ पे है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा फाइनली 6 5 यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 कैरी 1 और 3 3 6 और 1 7 एंड 4, तो 471 न्यूट्रॉन होंगे पूरे इस इतने सारे अमोनिया में। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।